बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पसंद की एक शादी के केस में क्या निज़ाम अदल वाकई इंसाफ करता दिखाई दे रहा है, या फिर जैसा कि तीसरी दुनिया के ममालिक के कानून की किताबों में अक्सर व बेशतर तहरीर होता है कि यहाँ फैसले गरीब, अमीर, ताकतवर और कमज़ोर नहीं देखा करती, बल्कि यकसा सलूक और बर्ताव किया जाता है। लेकिन जब अमली तौर के ऊपर फैसले या रवैये सामने आते हैं, तो जो कुछ किताबों में लिखा होता है महज किताबों में ही लिखा रह जाता है, और जो अमली तौर के ऊपर जो कुछ हो रहा होता है उसका किताबों से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं होता। आज आपको 4 से 5 मिसालें इसी निज़ाम अदल की आपके सामने रखता हूं। उसके बाद फैसला आप पर छोड़ता हूं कि इस निज़ाम अदल के बारे में आपकी राय पहले क्या थी, आज क्या है, या अमली तौर के ऊपर यह निज़ाम अदल कैसे चलता है या इसको चलाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट में एक केस की। डॉक्टर आसिम हुसैन, जिन्हें कौन नहीं जानता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा, और किसी ज़माने में इनका नाम कायम अली शाह के बाद मुतबादिल के तौर पर वजीर आला सिंध के तौर पर भी सामने आ रहा था, और कोई कंपेन या मुहिम भी चलाई गई थी। डॉक्टर आसिम हुसैन को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, आपको पता है कि गैर एलानिया क्रैकडाउन शुरू हुआ। डॉक्टर आसिम हुसैन पर इल्ज़ाम यह था कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने अपने हॉस्पिटल में मुख्तलिफ दहशत गर्दों का इलाज किया, लिहाजा ये साबित हुआ कि उन्होंने दहशत गर्दों का इलाज करके उनकी मावनत की। मुकदमा दर्ज हुआ, डॉक्टर आसिम हुसैन गिरफ्तार हुए। डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, और महंगे तरीन और शहर के मारूफ वकला उनकी जानिब से कमरे अदालत में पहुंच गए। दलाइल शुरू हुए, डॉक्टर आसिम हुसैन को रेंजर्स ने पहुंचाया, और डॉक्टर आसिम हुसैन कमरे अदालत में बेंच के ऊपर बरा जमा हुए। दाएं जानिब उनकी अहलिया और बाएं जानिब उनकी साहबजादी बैठ गई, और बिल्कुल साथ साथ बैठी, और केस की समाअत शुरू हुई। घंटे 2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट्स हुए। अदालत ने जो भी फैसला देना था, अदालत ने फैसला सुना दिया। लेकिन इसी लम्हे, बिल्कुल इसी लम्हे, जब डॉक्टर आसिम हुसैन कमरे अदालत में मौजूद थे और बेंचेस के ऊपर बैठे थे, इसी दौरान एक ऐसा नौजवान भी अदालत में लाया गया जो कि 90 दिन की कस्टडी के बाद इंसदादे दहशत गर्दी के इसी नौयत के एक और मुकदमे में लाया गया था, जिसका ताल्लुक MQM से था। 90 रोज कस्टडी में रखने के बाद उस नौजवान को सर पर, मुंह पर चादर बांध कर लाया गया था, और उसको एक कोने में बिठा दिया गया। उसकी वालदा या बहन वहां दूर से अपने बेटे या भाई को 90 रोज के बाद देख रही थी, और वो मुलाकात की ख्वाह थी। लेकिन इस निज़ाम अदल ने एक मुलजिम के साथ ये ट्रीटमेंट की कि उसको बेंच के ऊपर बिठाकर अहलिया और साहबजादी से मुलाकात करवाई, और दोनों को पूरा मौका दिया मुलाकात का। लेकिन यही वो निज़ाम अदल हमने अपनी आंखों से देखा कि वो नौजवान बेगुनाह था या कसूरवार था, दहशतगर्द था या नहीं था, वो फैसला उस वक्त तक नहीं हुआ था। लेकिन हमने ये देखा कि इसी निज़ाम अदल ने उस नौजवान से उसकी वालदा और या बहन को मिलने नहीं दिया, और अदालत में पेश किया, और उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड ले लिया गया। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहा। चलिए एक और केस की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मीर मुर्तज़ा भुट्टो। मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद को जब कत्ल किया गया, तो आप सब जानते हैं कि उनकी हमशीरा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुकूमत में थी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और इस मर्डर के बाद, इस वाक़े के बाद उनसे वजारत उज़्मा छीन ली गई या फिर ले ली गई। 2 मुकदमा दर्ज हुए, एक मीर मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों और मीर मुर्तज़ा के खिलाफ, यानी कि पुलिस पर फायरिंग करने का, और एक पुलिस पार्टी के अगेंस्ट मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को शहीद करने का मुकदमा दर्ज हुआ। कराची सिटी कोर्ट की अदालत में यह समाअत हुई, तो इस दौरान मैं भी कमरे अदालत में मौजूद रहा। एक दिन का वाक़या है। मीर मुर्तज़ा भुट्टो
कि जो अहलिया गन्मा भुट्टो साहिबा अदालत में मौजूद थी, समाअत हुई, वक्फा हुआ, जज साहब के चैम्बर में गन्मा भुट्टो साहिबा गईं, चाय पी, समोसे खाए, सारी चीज़ें हुई, फिर आके दोबारा से समाअत शुरू हुई तो गन्मा भुट्टो साहिबा के जो मुंह में थी वो बबल थी और वो बबल को मुसलसल फुला रही थी, बिल्कुल जज साहब के बिल्कुल सामने बैठकर। और ये तमाम की तमाम मंजरनामा मुझ समेत एक से दो और सहाफ़ी जिनमें एक खातून भी हैं वो इस मंजरनामे को बखूबी देख रही थी। इसी दौरान केस की समाअत मुलतवी हुई और केस की समाअत मुलतवी होने के बाद जैसे ही सारे के सारे लोग बाहर चले गए और कुछ नए मुल्ज़िमान या लोग कमरे अदालत में दाखिल हुए तो एक ऐसा नौजवान भी था जो कि कम पढ़ा लिखा था या तालीम याफ्ता नहीं था, उसे कोर्ट के आदाब नहीं पता थे और वो पीछे, सबसे पीछे जाकर वो कुर्सी पर ऐसे बैठा कि उसने अपनी टांग यानी कि पाँव जो है वो कुर्सी के ऊपर रख लिया। तो जज साहब को बड़ा नागवार गुस्सा, उन्होंने दूर से ही देखा कि एक नौजवान ने गुस्ताखी की है और जज साहब वहीं से आग बगोला हुए और कहा कि मैं तुम्हें अभी जेल भेज दूंगा क्योंकि तुमने अदालत की तौहीन की और अपना पाँव कुर्सी पर रख के बैठ गए। और उसके बाद जो कुछ भी उस शख्स के साथ या जो मुलजिम था या गवाह था जो कुछ भी हुआ, यानी कि डांट डपट अच्छी खासी करके उसकी खातिर मदारत की गई। ये दो मिसालें। तीसरी मिसाल ले लीजिए डॉक्टर आसिम हुसैनी की, शर्जील मेमन की। चलिए शराब वाले केस के ऊपर बाद में आते हैं। आपको पता है कि शर्जील मेमन, उनके खिलाफ अरबों रुपए करप्शन करने का इल्ज़ाम है। शर्जील मेमन जब एहतसाब अदालत में आते हैं तो एहतसाब अदालत के वो ऑफिस, एहतसाब अदालत का वो ऑफिस जो कि स्टाफ यूज़ करता है और वहाँ पर किसी भी अजनबी को, मुलजिम तो क्या किसी भी दूसरे फ़र्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। डॉक्टर आसिम हो, शर्जील मेमन हो या इन जैसे बाअसर लोग हों जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके लिए वो स्टाफ बाहर निकल जाता है। उनमें से सबसे सीनियर स्टाफ सिर्फ एक कुर्सी पे बराजमा रहता है, बाकी इनके गार्ड्स या दीगर जो लोग हैं वो बाहर खड़े होते हैं और वो एसी के कमरों में ये मुल्ज़मान, बतौर मुल्ज़मान इनको इंटरटेन किया जाता है। ये है आपका निज़ाम अदल। और क्या इससे आगे मिसाल सुनेंगे। अगली मिसाल सुन लीजिए साकिब निसार साहब की। साकिब निसार साहब पाकिस्तान के मारूफ और ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस में से एक रहे। शर्जील मेमन के कमरे में पहुंचे, उनसे शराब बरामद कराई। बरामद करने के बाद उस वक्त के आईजी और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को अपने सामने खड़े होकर कहा कि ये मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और जब मुकदमा दर्ज होने के बाद रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसमें शहद है और जैतून था। और आज तक साकिब निसार साहब रिटायर्ड हुए, उसके बाद गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस बने, लेकिन आज तक वो फैसला नहीं हो सका और जिनके खिलाफ वो मुकदमा बना वो आज तक अदालत के अंदर पेश भी नहीं हुए। लेकिन निज़ाम अदल उनका कोई बिगाड़ ना कर सका, उनका कोई बाल बीगा ना कर सका और किसी भी किस्म की उनके लिए बहरहाल मुश्किल नहीं है। और सुन लीजिए, जिना अस्पताल के अंदर आपको मैंने बताया कि एक बाअसर शख्स जो कि उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग केस में वहाँ सब जेल करार दिया गया था, उसके साथ क्या हुआ। साकिब साहब पहुँचे, सीमी जमाली साहिबा उनको लेकर वार्ड में चलती रहीं और फिर जब देखा कि वो साहब वहाँ नहीं हैं तो सीमी जमाली ने एक सिटी स्कैन की जो मशीन थी उसमें गए हुए एक मरीज़ के बारे में कहा कि ये वो शख्स है। ये अंदाज़ा कर लीजिए। चलिए छोड़िए, साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, सक्खर में अरबों रुपए की करप्शन का केस है उन पर। खुर्शीद शाह बरसों तक अदालत ने उनको जेल में रहने का हुक्म दिया, लेकिन खुर्शीद शाह जेल के नाम पर जेल गए तो सही लेकिन जेल नहीं ले जाए गए। खुर्शीद शाह जहां रहे उसको सब जेल करार दिया जाता रहा। जिस घर में रहे, जिस होटल में रहे, जिस हॉस्पिटल में रहे, जहां पर भी रहे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर, और ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो खुद यही अदले निज़ाम अपने फैसलों में कह चुका है। खुर्शीद शाह की जब जमानत ज़ेर समाअत थी और उसका फैसला आया तो ये तमाम की तमाम जितनी हकीकत थी ये तमाम की तमाम उसमें तहरीर है। तो अब फैसला आपने करना है कि ये निज़ाम अदल
क्या वाकई जैसा कि तीसरी दुनिया के ममालिक की किताबों में लिखा होता है कि अमीर और गरीब के माबैन, ताकतवर और कमजोर के माबैन यकसा सलूक करेगा, क्या अमली तौर के ऊपर ऐसा होता है? मेरा ख्याल है कि ये चंद एक मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं वक्त की किल्लत की वजह से। शायद ऐसी दास्तानें, ऐसी रुदाद, ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, और शायद मेरा ख्याल है रोज़ की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात और दास्तानें इन्हीं निज़ाम अदल में होती हैं जहां हम अपनी आँखों से ये सब कुछ होता देख रहे होते हैं। लेकिन शायद मेरा ख्याल है चूँकि एक सिस्टम बन चुका है और उस सिस्टम के अंदर ये सब चलता है, और फिर मैं कहता हूँ ये सिंध है और सिंध में आपका स्वागत है। यहाँ निज़ाम अदल किस तरह चल रहा है या चलाया जाता है, ये चंद एक मिसालों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वगरना तो शायद मेरा ख्याल है कि अगर इस पर किताबें लिखी जाएं तो किताबें ख़त्म हो जाएंगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी निज़ाम अदल के अंदर हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि जी उसकी दास्तानें बाकी रहेंगी। अब आप फैसला खुद कीजिए, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। फैसला अब आप पर है। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।